हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बच्चों बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वही पुरानी बात जो फंक्शन का रिमेनिंग पार्ट है। तो लास्ट पार्ट में बच्चों अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जो हमारा पिछला वीडियो था, मैंने उसमें आपके लिए ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन और ये इन टोटल काइंड्स ऑफ फंक्शन के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था। और मैपिंग मेथड मैंने बताया था कि मैपिंग मेथड के थ्रू आप फाइंड कर सकते हो कि इनटू फंक्शन कौन सा, ऑन टू फंक्शन कौन सा, वन वन फंक्शन कौन सा है। तो मैं आज आपके साथ एक न्यू टाइटल के साथ फिर जुड़ रहा हूँ और डिस्कशन करना चाहूँगा। देखिए जी, तो हमने पहला मेथड है ये बच्चों, मैपिंग मेथड है। इसके बारे में मैंने आपके लिए बता दिया कि मैपिंग मेथड को कैसे यूज करके आप काइंड्स ऑफ फंक्शन के जो टाइटल हैं उनको बता सकते हो। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो बच्चों ग्राफ मेथड की मैं बात करना चाहूँगा, जो मैं लास्ट वीडियो में भी आपके साथ डिस्कशन कर रहा था कि ग्राफ के थ्रू भी चीज़ों को आप डिफाइन कर सकते हो। तो देखिएगा ग्राफ मेथड में पॉइंट नंबर ए है यूज ओनली ग्राफ। आप समझ रहे हो इसका मीन्स क्या हुआ? जो मैंने यहाँ नोट किया है, इसका मीन्स ये हुआ कि ये जब यूज करना जब आपको ग्राफ बनाना आता हो, शक्ल बनानी आती हो। ऐसा नहीं कि बस ग्राफ मेथड आप आता नहीं और काम किए जा रहे हो, तो ग्राफ भी आपको आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ग्राफ जब आपके लिए आ रहा है तो यहाँ पर देखिएगा पॉइंट 1 और पॉइंट 2, यानी पॉइंट नंबर मैं यहाँ डाल सकता हूँ 1 और यहाँ मैं डाल सकता हूँ पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 1 में कहानी क्या है? लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी ग्राफ अगर आप खींचने वाले हो और उस पर एक लाइन खींचो जो है ग्राफ पर। जैसे कि मैंने ये कोई ग्राफ मान लिया, ये कोई मैंने फंक्शन मान लिया, ग्राफ मान लिया, ये भी कोई देखो यहाँ पे मैंने फंक्शन या ग्राफ मान लिया। बात समझ रहा मेरी जो कहना चाह रहा हूँ मैं। और वो लाइन पैरेलल किसके हो यार? एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। और कट वो करनी चाहिए कितने पॉइंट पर? 1 पॉइंट पर, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल ये मैंने लाइन खींची, कोई भी मैंने 1 मिनट, जैसे मैंने कोई भी ये है कोई भी मैंने कर्व खींची, ये पूरा ही पार्ट उड़ गया, खैर वो तो आपने कॉपी कर लिया होगा। तो ये मैंने कोई भी कर्व या फंक्शन लिया हमने, सपोज दैट अगर मैं इसकी बात करना चाहूँ, ये मैंने लिया और कोई लाइन खींच दी पैरेलल। और किसके पैरेलल खींच दी बच्चों? एक्स एक्सिस की मैंने पैरेलल खींच दी। और एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचने पर वो उसे कितने पॉइंट पर कट करनी चाहिए? 1 पॉइंट पर। यही तो मैंने नोट किया, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट एट 1 पॉइंट। तो जब 1 पॉइंट पर बच्चों कट करने वाली है तो वहाँ कंडीशन क्या होगी? वहाँ कंडीशन होगी बच्चों 1 1 फंक्शन की। मैं सेकंड वाले की अगर बात कर जाऊँ, इसकी कोई ग्राफ आप अगर खींच रहे हो, कोई ग्राफ खींचा, फिर एक लाइन खींचो और लाइन वो कैसी होनी चाहिए? पैरेलल, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वही कहानी एक्स एक्सिस के क्या होनी चाहिए? पैरेलल। जो देखो यहाँ ये लाइन खींची हुई है। और ग्राफ, चलिए मैं समझा देता हूँ आपके लिए, मैं टाइम थोड़ा सेव करना चाह रहा था, इस वजह से नोट कर दी थी चीज़ें। जैसे मैंने कोई ये कर्व खींच ली, कोई ग्राफ मैंने बना लिया और एक लाइन आपके लिए खींचनी है, वो पैरेलल होनी चाहिए। वो किसके पैरेलल होनी चाहिए बच्चों? एक्स एक्सिस की पैरेलल होनी चाहिए। और एक्स एक्सिस के पैरेलल होने के बाद भी वो कट करनी चाहिए, मैंने यहाँ पर नोट किया, कट मोर देन 1 पॉइंट, यानी 1 से अधिक पॉइंट पर। अरे यार 1 पॉइंट पर कट करने वाली है तो मार्केट में आपके लिए मालूम है ना कौन आने वाला है? 1 1 फंक्शन। अब जब 1 पॉइंट से ज़्यादा पर कट करने वाली है या तो फिर वहाँ पर मार्केट में क्या आने वाला है? यहाँ पर मैंने नोट किया मैनी टू 1 फंक्शन। तो यहाँ पर देखो 1 पॉइंट तो ये रहा और 1 पॉइंट ये रहा, तो 1 से अधिक पॉइंट पर ये जो है, जो मैंने लाइन पैरेलल खींची है और किसके? एक्स एक्सिस के है, वो कट कर रही है। तो बच्चों इस प्रकार के टाइटल को या इस प्रकार के फंक्शन को हम बोल सकते हैं मैनी टू 1 फंक्शन, मैनी टू 1 फंक्शन। मुझे उम्मीद है बच्चों ये जो मैंने बात बताई वो बच्चों आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो अगर आप पे ग्राफ आता है तो सब वेलकम वाली बात है, उन्हें तो आप समझते हो वेलकम, क्योंकि ग्राफ आ रहा है ना, तो ही आप इन चीज़ों पर खेल सकते हो, यानी टाइम आप अपना बचा सकते हो। और विदाउट ग्राफ के आप समझ ही रहे हो। तो चलिए ये चीज़ें मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की। अब मैं एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, जो मैंने ये थ्योरी आपके लिए बताई है इस पर। तो चलिए चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी करना चाहो कॉपी। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन लेते हैं जो मैंने थ्योरी बताई है ना आपके लिए उस पर। अभी मैंने एक बात और बताना भूल गया, चलो बता ही देता हूं। क्वेश्चन से पहले एक पॉइंट और है। एक पॉइंट ये है, आप सोच रहे होंगे सर आपने 1 1 तो बता दिया, मैंने टू 1 बता दिया, लेकिन मार्केट में ऑन टू और इन टू का क्या रहा? ऑन टू और इन टू का तो वही गया मैंने यार पुराने वाला क्या वो देखो ना, कि अगर मैं ऑन टू फंक्शन की बात करूं तो मान में क्या बी के सारे एलिमेंट को तीर लगे, ये मैंने बताया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रेंज होने वाला है
वो किसके बराबर होने वाला है, कोडोमेन के। अगर ये बात मार्केट में आई तो आप बिल्कुल खुलेआम बोल सकते हो कि ऑन टू फंक्शन होगा। अगर रेंज छोटी हुई, किससे मतलब छोटी हुई, कोडोमेन से हुई, तो आप क्या बोलने वाले हो, आप समझ ही रहे होंगे, मतलब इनटू फंक्शन बोलने वाले हो। इन चीज़ों को मैंने लास्ट जो लेक्चर है ना, जो लास्ट वीडियो में मतलब उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। तो मुझे उम्मीद है यार ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी कि जब रेंज किसके बराबर हो, कोडोमेन के बराबर, तो ऑन टू, और रेंज छोटी हो किससे, साहब कोडोमेन से, तो इनटू। तो चलिए यही जो मैंने बातें मतलब बताई है थ्योरी आपके लिए, इसी पर एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ जो जेई में कभी आया हुआ था, और एक दो बार वो शायद एनडी में भी मतलब क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। सपोज दैट मैंने y बराबर बच्चों कोई फंक्शन लिया एफ एक्स, मैंने ले लिया साइन एक्स, और बच्चों साइन एक्स जो डिफाइन कर रहा है ना, यानी एफ जो डिफाइन कर रहा है वो बच्चों 0 to पाई के लिए डिफाइन कर रहा है, और ये दिया हुआ है -1 to +1 के बीच में। ये पहला पार्ट बच्चों डिफाइन कर रहा है। सेकंड पार्ट अगर मैं बात करना चाहूँ यार, तो सेकंड पार्ट जो आपके लिए डिफाइन कर रहा है फंक्शन है -π/2 से और π/2 के बीच में है, और जो डिफाइन कर रहा है यार -1 to +1। ये बच्चों एक बार जेई में क्वेश्चन आया हुआ था, जेई की प्रॉब्लम है ये, और प्लस एनडी में भी ये क्वेश्चन वन टाइम आ चुका है। तो देखिए इस पर हम डिस्कस करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। मैंने बताया आपके लिए मैपिंग मेथड से जाना, यानी ग्राफ मतलब मेथड से। तो y = f(x) = क्या दिया हुआ है, sin x है। अगर मैं इसके ग्राफ की बातचीत मतलब करना चाहूँ, अगर मैं इसके ग्राफ की बात करना चाहूँ तो आपके लिए मालूम है जो sin x का ग्राफ मतलब बनता है ना, जो sin x का ग्राफ मतलब बनता है वो सर्प और लहरा लेते हुए, समझ रहे हो ना, सर्प और लहरा लेते हुए, ये sin x का मतलब ग्राफ मतलब बनता है। लेकिन अब इसमें समझने वाली बात यह है कि कंडीशन बाउंडेड मतलब दी हुई है, और कंडीशन बाउंडेड क्या है, ओके हाँ, कंडीशन जो मतलब इसमें दी हुई है वो कंडीशन ये है कि जो 0 से किसके बीच में मामला चल रहा है, पाई के बीच में, यानी 0 to पाई के बीच में। ये कौन है, ये आपको पता होना चाहिए, डोमेन है साहब। कौन है, डोमेन। और ये कौन है, मालूम है ना, कोडोमेन। और क्वेश्चन ने फिर क्या बोला है, अब आप बोलोगे सर ये डाटा तो आपने मतलब नोट कर दिया, बट हमें ये नहीं मालूम निकालना क्या है। अरे निकालने वाली बात क्या है यार, काइंड ऑफ फंक्शन की बात हो रही है ना, इसमें भी कोई पूछने वाली बात थोड़ी है ना। अभी लास्ट मतलब इसमें लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कशन किया है ना, क्या कि मैपिंग मेथड है, और ये सेकंड जो मैंने अभी लेके मतलब चलाऊँ तो ग्राफ वाला है। तो ये y = sin x का जो ग्राफ है वो सर्प और लहरा लेता हुआ। तो इसकी ये ब्यूटी होती है, ब्यूटी बच्चों ये होती है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है, और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसकी मिनिमम जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। देसी भाषा में मैं बताऊँ ना, sin x की जो औकात है ना, जो रेंज है यार, वो -1 मिनिमम होगी और मैक्सिमम जो होने वाली बच्चों वो +1 होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए तो इसमें जो बच्चों मुझे ग्राफ बनाना है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसमें जो ग्राफ बनाना है ना, ये पूरे ग्राफ की हमें कोई ज़रूरत है नहीं कि पूरा ग्राफ मतलब बनाया जाए। इसमें जो हमें ग्राफ मतलब बनाना है वो बनाना है 0 से पाई के बीच का। तो 0 से पाई के बीच में, अब आप देखो 0 से पाई के बीच में मतलब ये, अरे यहाँ 0 और ये पाई, अरे यही तो ग्राफ मतलब बनता है sin x का, 0 से पाई, और फिर पाई के बाद समझ रहे हो आप 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो मुझे ग्राफ यहाँ तक का ही ड्रॉ करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मैंने बताया था आपके लिए ये तो बनना है ही नहीं है, तो इसे तो हटा ही देते हैं, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। तो 0 से पाई के बीच में और ग्राफ मेथड के थ्रू में काम करूँ, तो मैंने बताया था कि कोई एक लाइन खींचनी है, और वो लाइन मतलब कर्व पे या जो ग्राफ बनाया उस पर खींचनी है, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल यार मैंने जो लाइन होनी चाहिए वो बच्चों एक्स एक्सिस के क्या मतलब होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ये हो गई, यही एक्स एक्सिस है, और इसके पैरेलल मैंने लाइन खींच दी। तो बच्चों एक्स एक्सिस जो पैरेलल लाइन है वो कितने पॉइंट पर कट करे, मैंने मतलब बताया था ग्राफ के लिए। अगर वो 1 पॉइंट पर कट कर रही है तो हम उसे बोलने वाले हैं 1 फंक्शन। अगर 1 से ज़्यादा पॉइंट पर अगर वो मतलब कट कर रही है तो बच्चों उसे बोलने वाले हैं मैनी टू 1 फंक्शन। तो देखो एक पॉइंट तो ये रहा ग्राफ का, और दूसरा पॉइंट साहब ये रहा, तो एक से अधिक पॉइंट पर ये कट कर रही है, तो आप समझ ही गए होंगे ये मतलब फंक्शन कैसा है बच्चों।
मैनी टू वन, मैनी टू वन, कट वन मोर पॉइंट, एक से अधिक पॉइंट पर कट कर रहे हैं तो हम इसे बोल सकते हैं क्या है साहब, ये मैनी टू वन फंक्शन। अब मैनी टू वन फंक्शन के बाद अगर मैं बात करना चाहूँ किसकी, ऑन टू तो मार्केट मतलब सॉरी वन वन तो मार्केट से मतलब गया, ऑन टू या इन टू, तो ऑन टू और इन टू में अब आप बताइएगा, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ मतलब डिस्कशन किया था और मैं अब भी कर रहा हूँ, यानी इसकी रेंज क्या मिल रही है आप बताओ मुझे। लास्ट वीडियो में भी तो मैंने डिस्कस किया था रेंज किसके बराबर हो, कोडोमेन के बराबर हो, रेंज किसके बराबर हो, कोडोमेन के बराबर हो, तो वहां पर जो बनने वाला सिस्टम है हमारा क्या मतलब बनेगा, ऑन टू बन जाएगा। अब मैं इसकी रेंज की बात करूं तो रेंज की बात मैंने थोड़ा अभी डिस्कशन नहीं की है मतलब ग्राफ के थ्रू, बट मैं अभी बता दे रहा हूं, जब अभी आगे मतलब वीडियो मैं शूट करने वाला हूं उसमें मैं मतलब डिस्कस करने वाला हूं रेंज, कोडोमेन और डोमेन की मतलब बारे में ग्राफ के थ्रू। बट अभी मैं मतलब नॉर्मल रूप में आपके लिए समझा रहा हूँ कि जो डोमेन होता है बच्चों वो फैली हुई वैल्यू होती है, ये यानी ये लेटा हुआ मामला जो है यू, यानी एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होने वाले हैं वो सभी डोमेन होंगे, और जो रेंज होती है ना वो पूरा मामला ऊपर से ऊपर कितना और नीचे से नीचे वैल्यू मतलब कितनी, यानी हाइट कितनी है, कोई भी ग्राफ मतलब बना रहे हो उसकी टोटल हाइट कितनी है, नीचे से नीचे कितना जा रहा है और ऊपर से ऊपर वो मतलब कितना जा रहा है। इसका मतलब देसी भाषा में जो बाई की वैल्यू होंगी यानी पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, वही क्या मतलब होने वाली है, उसे ही हाइट बोल सकते हैं बच्चों, उसे ही रेंज बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस फंक्शन की रेंज की बात करना चाहूँ इसको देखकर, तो बच्चों नीचे से नीचे कहाँ जा रहा है, ये देखो यहीं जा रहा है, और यहाँ का मतलब आप समझ रहे हो एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है 0, ऊपर से ऊपर कहाँ जा रहा है, ये 1 तक ही जा सकता है, क्योंकि बच्चों साइन एक्स की जो औकात है ना, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होती है। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या मिल गई बच्चों, 0 to 1 मिल गई। तो 0 पे वैल्यू है बिल्कुल और 1 पे भी है, तो मैंने ये क्लोज लगा दिया। अब मुझे मतलब बताओ ना कि इसकी एक्चुअल में रेंज क्या है, -1 to +1 है, और ये जो मैंने नोट की है ये 0 to 1 मतलब 1 है, तो ये जो रेंज है ये इसमें समाई हुई है। अरे सीधी सी मतलब बात है मतलब कोडोमेन में, तो यहाँ कंडीशन जो फॉलो हो रही है वो यही तो हो रही है कि रेंज जो है वो छोटी है, और किससे छोटी है यार, कोडोमेन से छोटी है ना। और जब रेंज कोडोमेन से छोटी है तो मार्केट में कौन सा फंक्शन आता है, आप भी समझ रहे हो, इनटू फंक्शन की एंट्री मार्केट में हो जाती है। तो मैं अगर इस टाइटल की मतलब बात करना चाहूँ तो ये मतलब पहले कौन सा है, ये मैनी टू वन है, और फिर कौन सा साहब इनटू है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ मैनी टू वन और इनटू फंक्शन। मुझे उम्मीद है ये बात बच्चों आपके समझ में आई होगी जो मैंने अभी आपको समझाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। तो अभी इसका सेकंड टाइटल है, सेकंड टाइटल की मैं बात करना चाहूँ, ये तो फर्स्ट पार्ट था ना हमारा, आप समझ रहे होंगे ये तो कौन सा पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था, और फर्स्ट पार्ट को मैंने आपके लिए डिफाइन कर दिया। ये सेकंड पार्ट है हमारा, और सेकंड पार्ट कौन सा ये आप देख पा रहे हो कि इस बार फंक्शन वही है साइन एक्स है, लेकिन ये मामला चेंज किया गया। मामला कौन सा चेंज किया मतलब किया गया है, पहले डोमेन जो चल रहा था ना वो 0 to π चल रहा था, और अब मेरे प्यारे विद्यार्थी और बच्चों जो डोमेन चल रहा है वो -π/2 +π/2 चल रहा है। तो इसका मतलब है ये कहानी है बच्चों, ये है ये जो कहानी है ये है जो डोमेन, और ये कहानी है बच्चों कोडोमेन। तो डोमेन और कोडोमेन, तो वही मतलब बात कि ग्राफ, अब ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना मतलब आना चाहिए, वही मैंने अभी बोला फिर दोबारा बोल रहा हूँ। लेकिन पहले भी आप देख पा रहे हो पूरा ग्राफ नहीं बनाना था मैं, क्योंकि कंडीशन 0 to π थी। इसमें भी वही कहानी है कि -π/2 +π/2 मतलब ग्राफ मतलब बनाना है। तो -π/2 का मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो ग्राफ है पूरा ये कहाँ जाता है पाई पे, तो ये जो ग्राफ बनने वाला आप समझ रहे हो बच्चों π/2 मिलेगा। अरे हाँ ना यार, बोलो ना, हाँ है ना, क्लियर बिल्कुल एकदम। अगर मैं बात करना चाहूँ इसकी, तो ये बच्चों पाई पर, तो इसका मतलब ये -π पर जाने वाला है, ये जो पॉइंट है, अरे यही तो होता है। और यहाँ जो बनने वाला है वो बच्चों वो क्या मिलेगा आप समझ रहे हो, -π/2 मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये यार बात आपके लिए बच्चों समझ में आई होगी। तो अगर मैं इसमें ग्राफ की बात करना चाहूँ तो हमारे लिए जो ग्राफ चाहिए वो यही तो चाहिए यार, अरे बोलो, यही ग्राफ तो चाहिए हमारा, यही तो है ये वाला जो ग्राफ मतलब बन रहा है।
और बाकी तो मार्केट से ये गायब है, क्योंकि यहाँ वैल्यू कितनी मिल रही है ये, और यहाँ वैल्यू कितनी मिल रही है -π/2, वो +π/2, और वही तो मुझे ग्राफ बनाना है, और बाकी का ग्राफ गायब मुझे मतलब कर देना है। ये देखो बाकी का मैंने ग्राफ मतलब गायब कर दिया। हाँ तो बच्चों एक्स एक्सिस है ये, और इसके पैरेलल मैंने ये जो ग्राफ मतलब बनाया हुआ है इसके पैरेलल मैंने कोई लाइन खींच दी। सपोज दैट मैंने ये लाइन खींच दी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो लाइन है, दोबारा बोल रहा हूँ, ये जो लाइन है, ये लाइन इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे मतलब कट कर रही है। तो आप देख पा रहे होंगे मतलब बच्चों ये जो पॉइंट है वो कितने पॉइंट है, 1 पॉइंट पे। और यही तो मैंने बताया था आपके लिए कि आप कोई ग्राफ बनाओ और एक लाइन खींचो और वो किसके पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, और एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो वो जो ग्राफ को अगर एक पॉइंट पे कट कर रही है तो 1 फंक्शन है, और एक से अधिक पॉइंट पे कट कर रही है तो मैनी टू 1 फंक्शन है। तो पहली बात तो ये क्लियर हुई, एक 1 पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही है, 1 पॉइंट पे कट, यानी कट 1 पॉइंट पे। तो फिर कैसा फंक्शन हुआ ये, 1 फंक्शन। तो पहली बात तो ये मतलब क्लियर हुई, 1 मतलब फंक्शन हुआ, और ये डिफाइन हो रहा -π/2 +π/2 -1 to +1 के लिए ये है। तो इसका मतलब ये कोडोमेन है, और ये डोमेन है, और ये क्या मिलेगा हमारे लिए, कोडोमेन। ये कोडोमेन दिया हुआ, तो 1 फंक्शन है ये, मैनी टू 1 तो मार्केट से गायब, बचा कौन, ऑन टू या इनटू। और ऑन टू और इनटू पर अगर मैं देखना चाहूँ तो इसका रेंज देखते हैं। तो रेंज इसका मतलब क्या मिल रहा है हमारे लिए, रेंज की मैं बात करना चाहूँ बच्चों, तो रेंज नीचे से नीचे, यानी इसकी जो वैल्यू है फंक्शन की नीचे से नीचे कहाँ पर है, -1 है, और ऊपर से ऊपर कहाँ पर है साहब, +1 है। तो यानी ये रेंज मतलब मैंने निकाली, और रेंज किसके मतलब बराबर है, यही तो हमारा कोडोमेन है। और बच्चों ये मैंने बताया था आपके लिए कि जब रेंज कोडोमेन के बराबर हो तो मार्केट में कौन सा फंक्शन आने वाला है, ऑन टू फंक्शन आने वाला है। तो ये 1 फंक्शन है और ऑन टू भी है, और 1 और ऑन टू दोनों को मिला दूं तो ये क्या बनने वाला है साहब, बाइजेक्टिव। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बच्चों आपके लिए ये बात समझ में आई होगी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी कीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, मैं नेक्स्ट को मतलब क्वेश्चन की बात करना चाहूँगा। इसी के मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ मतलब डिस्कस करूँगा। सपोज दैट एक फंक्शन दिया है और वो बच्चों R2R में इस प्रकार डिफाइन है। कोई फंक्शन दिया है और R2R में इस प्रकार डिफाइन है। तो इसका पहला टाइटल f(x) बराबर जो दिया हुआ है वो x + mod x, और सेकंड जो दिया हुआ है इसी में f(x) = x - mod x, और थर्ड जो दिया हुआ है ये मैंने ले लिया f(x) बराबर x * mod x। ये हमारे लिए 3 मतलब फंक्शन अलग अलग हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये R2R में बच्चों डिफाइन हो रहे हैं। और आपसे पूछा मतलब गया है फाइंड काइंड्स ऑफ फंक्शन। थोड़ा हैंड राइटिंग का 1-2 बच्चों का शिकायत आया था, तो बच्चों मतलब वॉइस के थ्रू आप चीज़ों को समझ सकते हैं। हैंड राइटिंग थोड़ा बहुत आपके लिए मतलब मालूम ही है, जैसे शुरू से ही मतलब कहानी चलती है। ऑफलाइन के जो बच्चे हैं उनको भी चीज़ें मतलब है कि मैं थोड़ा स्पीड के साथ लिखने का मतलब प्रयास करता हूँ, तो शब्द मिक्स हो लेते हैं। अब जैसे कि ये है काइंड्स ऑफ फंक्शन, यानी ये हमें फाइंड करना है, तो मैंने जो बोला है उसके थ्रू भी आप मतलब चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो। बाकी मैं प्रयास मतलब करूँगा कि थोड़ा मतलब अच्छा इस पर नोट करूँ, जिससे आपके लिए चीज़ें और क्लियर हो। बेटर से बेटर करने का मैं प्रयास करूँगा। चलिए खैर आगे, सबसे पहले क्वेश्चन की मैं बात करना चाहूँगा। बाकी इनको अब अभी हम हटाते हैं। पहला जो है हमारा फर्स्ट पॉइंट f(x) = x + मतलब mod x, इसके बारे में बात करना चाहूँगा। तो पहले तो मतलब बच्चों इस फंक्शन को हम डिफाइन कर लेते हैं। तो कैसे, आप देखो ये जो है आपके लिए मतलब मालूम है, मॉड का अगर मतलब सिस्टम मतलब पता हो तो वैसे तो अभी अब मैंने फंक्शन पढ़ाया नहीं है, लास्ट वीडियो में भी मैंने यही बात बताई थी। अभी मैं भाई बोल रहा हूँ कि जब मैं फंक्शन टाइप्स ऑफ फंक्शन में मैं आऊँगा तो सारी चीज़ें मतलब क्लियर कराऊंगा। लेकिन मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे कि 10th में और 11th में आपने थोड़ा मॉड के बारे में तो चीज़ें पढ़ी होंगी और फंक्शन को डिफाइन करना सीखा होगा। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्वेश्चन के लिए बस मैं थोड़ा सा आपके लिए बेसिक फंडामेंटल इनके बता देता हूँ। तो ये mod x से ये 2 वैल्यू मतलब देने वाला है, एक तो प्लस देगा यार, और एक वैल्यू क्या देने वाला है, माइनस। तो x +
यानी जब क्या दिया इसने प्लस, अरे इस पे तो मोड लगा हुआ नहीं है ना, तो ये तो मार्केट में जो भी तो हम नोट करने वाले हैं। अब इसकी बात आती है तो ये वैल्यू कैसी मतलब दे रहा है, अभी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो बच्चों पॉजिटिव कब देने वाला, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी साहब 0 से बड़ी होगी, पहला पॉइंट। सेकंड, फिर ये माइनस भी तो देने वाला, बिल्कुल बात सही है यार। तो जब माइनस ये देने वाला है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 से छोटी होगी। मुझे उम्मीद है इतनी बात यार आपके समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो एफ एक्स इजगल टू जो वैल्यू मुझे मिल रही है ये मिलेगी 2x मिल रही है, और x की वैल्यू क्या 0 से बड़ी होगी, और क्या मिल रही है और हमारी 0 मिल रही है, ये देखो। तो x की वैल्यू क्या होगी जब 0 से छोटी होगी। तो ये बच्चों मैंने अभी आपके लिए बातचीत है मतलब बताएं, जब x की वैल्यू क्या होगी साहब 0 से बड़ी होगी और x की वैल्यू क्या होगी 0 से छोटी होगी, तो ये फंक्शन मुझे मिलने वाला है। तो अगर मैं इसे और आगे डिफाइन करना चाहूँ तो आप एक बात बताइएगा और समझने का प्रयास कीजिए यार। ये आपको मालूम है ये y इजगल टू एक्स मतलब चलता है, और यहाँ पर ही आगे मैं खींचता जाऊँ आगे खींचता जाऊँ लाइन, तो ये y इजगल टू 2x 3x 4x, और ये नीचे मैं लेके आऊँ x अपॉन 2 फिर 3 4 5। तो यहाँ पर जितने भी लाइन हमारी मतलब बनने वाली है, ये जो लाइन यहाँ से मतलब इसी से पास होने वाली है, थोड़ा मैंने साइड मतलब कर दिया बट इसको सेंटर बना देता हूँ, लो बन गया। जितनी भी लाइन यहाँ से हमारी ये पास होने वाली है, तो ये आपके लिए मतलब मालूम है फैमिली ऑफ लाइन है। क्या है जी, मैं नोट कर दे रहा हूँ मतलब यहाँ पर कि ये जो लाइन्स हैं बच्चों, ये जो लाइन्स हैं यार, ये जो मैंने मतलब लाइन बनाई हुई है, ये सभी जो लाइन है हमारी ये कौन सी है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब y इजगल टू एक्स ऑरिजिन से पास है, तो y इजगल टू 2x 3x 4x ये सभी भी ऑरिजिन से पास होने वाले हैं। देखिए और ध्यान दीजिए, अब मैं इसे ग्राफ की बात करना चाहूं, यानी ग्राफ अगर मैं इसका बनाना चाहूं तो देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिए यार बच्चों, ध्यान देना प्लीज। x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ग्राफ क्या बन रहा है y इजगल टू 2x। इसका मतलब है x की वैल्यू जो बड़ी होने वाली है बच्चों, तो यही तो बड़ी होने वाली है। यहाँ x क्या मिल रहा है 0 से बड़ा मिल रहा है, और जब यहाँ x की वैल्यू 0 से बड़ी मिल रही है तो जो हमारा ग्राफ बन रहा है यार, वो ग्राफ क्या बन रहा है, वो ये बन रहा है, और ये ग्राफ बन गया y इजगल टू 2x का। बात को समझने का प्रयास करना, ये y इजगल टू किसका ग्राफ बन चुका है 2x का, जब x की वैल्यू क्या 0 से बड़ी है। लेकिन जब x की वैल्यू क्या 0 से छोटी है तो फिर वैल्यू क्या मिल रही है 0 मिल रही है। तो 0 मतलब ये किसकी वैल्यू, ये y की तो मतलब वैल्यू है, तो x की वैल्यू 0 से छोटी, तो x की वैल्यू यार 0 से छोटी कहाँ पर है। अब ये बात आप भी देख पा रहे हो कि जो x की वैल्यू है जो 0 से छोटी मिल रही है, वो देखो ये यहाँ पर जो x मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 0 से छोटा मिल रहा है। जब x की वैल्यू यहाँ 0 से छोटी मिल रही है तो y बराबर क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है यार, तो y बराबर 0। वन मिनट प्लीज। तो यहां पर जो हमें मिल रहा है ये y बराबर क्या मिल रहा है बच्चों 0 मिल रहा है। इसका मतलब है ये x एक्सिस है या नहीं है यार, ये x एक्सिस है, और x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। लेकिन कहां पर लेनी है हमारे लिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो, तो ये 0 है और 0 छोटी वैल्यू ये है। तो यहां पर बच्चों ये मिल गया मुझे y बराबर 0, और वो मैंने मतलब कर दिया y इजगल टू 2x। अब बात आती है हमारी आगे, ये बच्चों मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। मैंने पहले ही बताया था, अब भी मैं आपके लिए एक बार रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ग्राफ आएगा जब भी आप मतलब जो मैंने सिस्टम मतलब बताया है ग्राफ मेथड वाला, जब भी आप उस पर काम कर सकते हो, वरना शक्ल बनाने नहीं आ रही तो फिर आपके लिए दिक्कत वाली बातचीत बहुत ज़्यादा है। तो अब मुझे क्या काम करना है इसमें, आपके लिए भी मतलब मालूम है, कोई एक लाइन ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, और वो 1 पॉइंट पे काटे तो आप समझ रहे हो, और एक से अधिक पॉइंट पे काटे तो भी आप समझ रहे हो। अब तुम बोलोगे सर ये सिस्टम कर दिया जाए, तो मैंने भी बात मान ली, सही है, लेकिन बच्चों पूरे ग्राफ पे चेक करना है हमें, सिर्फ हम यहाँ नहीं जा सकते हैं। यहाँ देख के आप ये नहीं बोलने वाले हो कि सर आप ही तो बोल रहे हो कि ये पैरेलल लाइन है और एक्स एक्सिस के, और कितने पॉइंट पे कट कर रही है, ये 1 पॉइंट पे कट कर रही है, तो आप बोल जाओगे 1 1 फंक्शन है। नहीं बच्चों, आगे देखो ना, आगे मैंने पूरे ग्राफ की बात की थी, फुल ग्राफ पर।
यानी ऐसा कोई ग्राफ का पार्ट नहीं छूटना चाहिए कि जहाँ पर भी हम चेक करें तो वो 2 पॉइंट पे कट कर रही हो, लेकिन लाइन कैसी हो, पैरेलल हो। तो इसका मतलब है यहाँ पर तो मैंने बात मान ली कि यार 1 पॉइंट पे कट कर रही है, लेकिन यहाँ पर भी तो देखो ना, अगर इस पर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँ और वो पैरेलल के मतलब कि किसके हो, एक्स एक्सिस के, अरे इस पे भी तो हम पैरेलल खींच सकते हैं। एक डेफिनेशन भी तो है कि कोई लाइन, एक लाइन दूसरी लाइन पर ढकी हुई हो तो भी तो हम उसे पैरेलल लाइन ही बोलते हैं। तो इसका मीन्स ये हुआ कि जो लाइन मैंने बच्चों यहाँ खींची है, मैं वही सेम लाइन यहाँ पर ड्रॉ करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखो मैंने इसी पर लाइन एक ड्रॉ कर दी, ध्यान देना प्लीज़ यहाँ, और इस पर मैंने लाइन ड्रॉ मतलब कर दी, और ये पैरेलल भी है यार एक्सिस के। तो आप देखो कितने पॉइंट पे कट कर रही है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, मतलब कितने पॉइंट होंगे, ये काफ़ी पॉइंट पे इसको मतलब कट करके जा रही है, यानी यहाँ पर इसके कई पॉइंट मिल रहे हैं। यहाँ पर कितना पॉइंट मिल रहा था, 1। तो सीधी सी बात है, काम इस पर करने वाले हैं या इस पर मतलब करने वाले हैं, आप समझ रहे हो, इसको तो हम छोड़ने वाले हैं क्योंकि इस पर तो काम करने वाला मतलब है ही नहीं। ये मैंने बता ही दिया था आपके लिए कि जो है आपके लिए मैक्सिमम देखना है, ये नहीं बस जहाँ से काम बन रहा है तो मतलब वहाँ वाली चीज़ें ही मैं फॉलो मतलब कर लूँ, सारी चीज़ें चेक करके आपके लिए मतलब चलनी है। टोटल जो चीज़ें हैं वो बच्चों आपके लिए चेक करके चलनी हैं। देखिए जी, तो ये जो लाइन बन रही थी हम लोगों की, ये y इक्वल टू क्या बन रही थी, 2x बन रही थी। तो मैंने बताया था अभी आपके लिए कि ये सारे पर टच करके मतलब कट करके मतलब चलनी चाहिए। तो ये 0 से छोटा और वो 0 से बड़ा, तो इस पॉइंट पे है ये। तो अगर मैं आगे आपसे इस मामले पर डिस्कस करना चाहूँ तो ये आप भी देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा फंक्शन का टाइटल बन रहा है ना बच्चों, ये मैनी टू वन बन गया। क्या बन गया यार, आप देख पा रहे हो, मैनी टू वन, क्योंकि एक से अधिक पॉइंट पर कट कर रही है। अब मैनी टू वन तो हो गया यार, अब मैनी टू वन के बाद कहानी क्या आने वाली है, ऑन टू मार्केट से उड़ गया। अब कौन बचा, इनटू, या इनटू नहीं सॉरी बन बन मार्केट से मतलब उड़ा है, बन 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 बन। और जो अब मार्केट में आने वाला है वो कौन आने वाला है, वो आप समझ रहे हो। मार्केट में जो आने वाला है मतलब बच्चों, अब आने वाला ऑन टू या इनटू। तो ऑन टू और इनटू की मैं अगर बात करना चाहूँ यार, तो कैसे निकालने वाले हैं आपके लिए मालूम हो, रेंज फाइंड कर लो ना। तो रेंज जो मिलने वाली है, मतलब किसकी रेंज मतलब मुझे मिलने वाली है, इस जो ग्राफ की। तो नीचे से नीचे कहाँ पे, y बराबर 0, और y बराबर 0 से कहाँ जा रहा है साहब, ये आप देखो, ये 0 है, 0 से कहाँ गया, आगे जा रहा है इनफाइनाइट। तो 0 टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पर कोई पहुँचा नहीं दिया गया, लेकिन इसका ये भी तो दिया हुआ है, ये क्या है साहब, कोडोमेन दिया हुआ है यार। तो आप देखो क्या कोडोमेन रेंज के बराबर है, नहीं है यार, क्योंकि ये 0 टू इनफाइनाइट और ये तो पूरा ही है माइनस इनफाइनाइट टू मतलब प्लस इनफाइनाइट। इसका मतलब रेंज छोटी हुई, किससे छोटी है साहब, रेंज छोटी है बच्चों, और किससे छोटी है, कोडोमेन से। और जब रेंज कोडोमेन से छोटी तो मार्केट में कौन आने वाला है, इनटू फंक्शन आने वाला है। तो इसका जो आंसर आने वाला है, या ये काइंड्स ऑफ फंक्शन में जो टाइटल है, मैनी टू वन, और क्या होने वाला है, इनटू। मुझे उम्मीद है यार इतनी बात बच्चों आपकी समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। कॉपी कीजिए आप। देखिए तो अभी मैंने आपके लिए ये पहला टाइटल मतलब करा दिया था इसका। अब सेकंड वाला है, जो सेकंड वाला था ये fx इक्वल टू x माइनस, और ये वाला, इसे आप स्वयं करें साहब, खुद कर सकते हैं इसे। अब मैं बात करता हूँ जो थर्ड नंबर था हमारा, और थर्ड नंबर आपके लिए भी मतलब मालूम में क्या था, थर्ड पे था बच्चों fx इक्वल टू x इंटू मॉड x। तो सबसे पहले वही बात है ना जो मैंने अभी मतलब बताई थी लास्ट वीडियो, फंक्शन को डिफाइन कर लो। तो फंक्शन को मतलब डिफाइन मतलब कैसे मतलब करेंगे, तो x इंटू मल्टीप्लाई x। जब मैंने x क्या लिया, पॉजिटिव लिया, तो x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 0 से मतलब बड़ी मिलेगी। जो इसकी वैल्यू मुझे मिलने वाली है वो यार क्या मिलने वाली है, इसकी वैल्यू मुझे 0 से बड़ी मिलेगी। और x जब मैंने 0 से छोटा लिया, x की वैल्यू जो छोटी ली, तो आपके लिए मतलब मालूम है मार्केट में ये माइनस x के रूप में आने वाला है। तो फंक्शन की बात करना चाहूँगी यार, तो यार फंक्शन ये ऑलरेडी हमारा यहाँ पर डिफाइन हो चुका है। ये x स्क्वायर मिल रहा है, ये माइनस x स्क्वायर मिल रहा है,
और ये वैल्यू क्या मिल रही है, एक्स की वैल्यू जब 0 से बड़ी मिल रही है और यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 से छोटी मिल रही है। मुझे उम्मीद है इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब वही पुरानी बात यार, ग्राफ की बात करते हैं हम, ग्राफ मतलब ड्रॉ करने की। तो ग्राफ को अगर मैं ड्रॉ करने की बात मतलब करूँ तो अब आप देखो यहाँ पर और समझना यार प्लीज। देखिए एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी मिल रही है, तो एक्स की वैल्यू आप मतलब आप बोलो 0 से बड़ी मुझे कहाँ मिल रही है, यही मिल रही है ना, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी, तो एक्स यहाँ क्या मिल रहा है, 0 से बड़ा मिल रहा है। और जब एक्स 0 से बड़ा मिल रहा है तो मार्केट में कौन मतलब आ रहा है, एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब यही ग्राफ मतलब बनने वाला है ना, ये मतलब इस साइड में। अब इस साइड में तो बनने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ 0 से बड़ी वैल्यू इस साइड में मिलने वाली है। तो ग्राफ की कहानी में बोलूँ बच्चों, ये बन गया हमारे लिए। मुझे उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। अब क्या बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है, तो एक्स की वैल्यू यार 0 से छोटी है, आप बताओ एक्स की वैल्यू मतलब 0 से छोटी कहाँ है, वो यहाँ है ना। अरे एक्स की वैल्यू 0 से छोटी और एक्स की वैल्यू 0 से छोटी पर ग्राफ क्या बन रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपके लिए मालूम है ये कहानी की मतलब किसकी चलती है, एक्स स्क्वायर की। अरे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और ये जो कहानी होती है ये माइनस को मतलब, अरे अपवर्ड और डाउनवर्ड मतलब पहला जो पैराबोला है 11वीं क्लास में थोड़ा बहुत कॉनिक सेक्शन में आपने पढ़ा होगा ना ये चीज़ें। तो यहाँ पर जो मुझे मतलब ग्राफ मतलब मिलने वाला है बच्चों, वो ग्राफ ये मिलने वाला है। तो मुझे उम्मीद है यार ये बात बच्चों आपके समझ में आई होगी। तो अब आप देखो वही पुरानी कहानी, एक पैरेलल लाइन खींचनी है मुझे। क्या खींचनी है साहब, पैरेलल लाइन खींचनी है। और वो किसके पैरेलल हो, वो एक्स एक्सिस के। तो सपोज दैट मैंने यहाँ पैरेलल लाइन कोई खींच दी और ये किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे ये कट कर रही है, तो आप भी समझ रहे होंगे बच्चों, ये 1 पॉइंट पर कट कर रही है। कितने पॉइंट पर कट है, मैं लिख दे रहा हूँ, कट 1 पॉइंट, यानी एक पॉइंट पे ये साहब कट कर रही है। और जब बच्चों 1 पॉइंट पे ये मतलब कट कर रही है, तो अब आप आगे खुद ही समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारा फंक्शन बनने वाला है वो क्या मतलब बनेगा। जब 1 पॉइंट पे ये कट कर रही है तो 1 to 1 फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन ये हुआ। अब जब 1 to 1 ये फंक्शन हो चुका है तो आगे ऑन टू या इनटू का मार्केट खुलता है। और ऑन टू और इनटू के मार्केट के लिए आप समझ रहे होंगे ग्राफ पे जाना है, नीचे से नीचे ग्राफ कहाँ है और ऊपर से ऊपर ग्राफ कहाँ है। तो नीचे से नीचे कहाँ पर है, ये देखो नीचे से नीचे कहाँ जा रहा है साहब, ये माइनस इन्फिनाइट, और ऊपर से ऊपर कहाँ जा रहा है, ये प्लस इन्फिनाइट। तो अगर मैं इसकी रेंज की बात करना चाहूँ तो रेंज क्या मिलने वाली है, आर ही तो मिलने वाली है। अरे माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट, और यही तो बच्चों कौन है, कोडोमेन भी तो यही है, आर। तो रेंज किसके बराबर हुई, कोडोमेन के बराबर हुई। जब रेंज कोडोमेन के बराबर हुई तो मार्केट में कौन आ गया साहब, ऑन टू फंक्शन आ गया। और ऑन टू और 1 1 की मुलाकात आप समझ रहे हो बन के तैयार हो चुका है जी बाइसेक्टिव फंक्शन। मुझे उम्मीद है ये बात बच्चों आपके समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। कॉपी कीजिए आप सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, कुछ जेईई की प्रॉब्लम भी देख लेते हैं प्रीवियस ईयर की। तो एक क्वेश्चन है बच्चों, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ए इक्वल टू जो दिया हुआ है बच्चों वो कुछ इस प्रकार है एक्स, और ये एक्स इस प्रकार डिफाइन हो रहा है -1 to +1। ये काफी सिस्टम चल -1 to +1 के लिए है, और ये सिस्टम क्लोज इक्वल टू वी। देन फंक्शन डिफाइन है बच्चों, फंक्शन डिफाइन हो रहा है यार a to b में, और पहला टाइटल इसने दिया है fx इक्वल टू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, और आगे दिया हुआ है अगले टाइटल में fx बराबर है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं और देखते हैं यार। देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं आपसे, a इक्वल टू क्या है, b। इसका मतलब है डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या है साहब, बराबर, दोनों की वैल्यू एक ही है। पहली बात तो ये आपके समझ में आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करना चाहूँ, जो चीज़ें हमारे लिए दी हुई हैं वो कुछ इस प्रकार दी हुई हैं कि ये जो दिया हुआ हमारे लिए सच दैट -1 to +1, और ये भी वैल्यू बच्चों के लिए दी है -1 to +1। तो डोमेन कोडोमेन मतलब बराबर है, और फंक्शन इसने क्या बोला है, fx इक्वल टू क्या है, ये है। तो अभी मैंने बच्चों आपके लिए ग्राफ बताया था।
तो ग्राफ में मैं दोबारा इसके लिए बात करना चाहूँगा। इसकी वैल्यू मैंने अभी बता दी थी आपके लिए, एक बार और मैं रिवाइज में लेके चलता हूँ। एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स दिया हुआ है। तो इसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ यार, एक्स पॉजिटिव मिलेगा जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, और एक्स नेगेटिव क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी होगी। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं जो मॉड एक्स के लिए डिफाइन मतलब करने वाली है। लेकिन यहाँ बात समझना यार, ये खुलेआम चीज़ें यहाँ पर नहीं है कि 0 से बड़ी कितनी चल रही है, मतलब 0 से बड़ी इन्फाइनाइट नहीं जाना है और 0 से छोटा मतलब माइनस इन्फाइनाइट नहीं जाना है। यहाँ बाउंडेड कंडीशन है, -1 to +1 यानी डोमेन है साहब, -1 से +1 के लिए। तो इसका मतलब 0 से बड़ा यानी 1 तक जाने वाला है, 0 से बड़ा है वो 1 तक यानी इन्फाइनाइट तक नहीं जाने वाला, और 0 से छोटा है तो कहाँ तक जाने वाला है, वो -1 तक। तो मुझे उम्मीद है इतनी बात यार आपके समझ में आ गई होगी जो मैंने बोली। ये हमारे लिए डोमेन और ये कोडोमेन। तो इसका मतलब ग्राफ तो वही बनने वाला, बिल्कुल ग्राफ में तो कोई मतलब चेंज होने वाला है ही नहीं है कि जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो ये मतलब यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ होने वाला, और x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो यहाँ ग्राफ ड्रॉ होने वाला। लेकिन ध्यान रखें ये इसके मामले फिक्स दिए हुए हैं, ये -1 दिया हुआ है और ये बच्चों +1 दिया हुआ है। और यहाँ भी बात समझो, इस पॉइंट पर यानी यहाँ तक और यहाँ तक जो वैल्यू दी हुई है ये हमारी कितनी मतलब दी हुई है, +1 दी हुई है। अब बोलोगे सर ये -1, नो नो नो, ये -1 नहीं है, ये +1, क्योंकि ऊपरी साइड में ग्राफ है ना, हाइट की ऊंचाई नीचे आएगी ना -1। मैं इसके अकॉर्डिंग बात मतलब कर रहा हूँ कि -1 to +1। -1 पर अगर मैं बात करना चाहूँ इस ग्राफ की वैल्यू की, -1 पर अगर मैं बात करूँ इस ग्राफ की वैल्यू की, तो बच्चों आप समझ रहे हो जो वैल्यू मिलने वाली है वो देखो ये मिलने वाली है। और अगर +1 पर मैं बात करूँ तो ये वैल्यू मिलने वाली है। और आपके लिए मतलब मालूम है कि मैक्सिमम जो ग्राफ हाइट पे पहुंचेगा ऊपर से ऊपर, आप समझ रहे हो, -1 नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर कहाँ रहने वाला है, +1, क्योंकि यही तो डब्बा भी है मतलब कोडोमेन, रेंज भी तो इसी में छुपी हुई होगी ना, सीधी सी बात है। तो चलिए अब इसमें करना क्या है आपके लिए, आप भी समझ रहे हैं कि एक लाइन खींचनी है, और कैसी लाइन खींचनी है, मतलब बच्चों वो पैरेलल होनी चाहिए। और वो बच्चों किसके पैरेलल मतलब होनी चाहिए, वो पैरेलल होनी चाहिए एक्स एक्सिस की। तो ग्राफ पे मैं खींच दूं तो ये देखो मैंने ये लाइन खींच दी। तो ये लाइन जब मैंने खींची तो देखो एक तो इस पॉइंट पे इसने कट किया और एक तो इस पॉइंट पे कट किया। अरे यही तो ग्राफ मतलब बन रहा है, बाकी तो ये कोई ग्राफ नहीं, तो वैल्यू के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कितने पॉइंट पे मतलब वो चल रहा मामला, मतलब कट 2 पॉइंट पर। और यही तो बात मैंने बोली थी कि जब 1 पॉइंट से अधिक पर मामला अगर कट करे ग्राफ का, तो वहाँ पर जो मुझे टाइटल मिलने वाला है फंक्शन का, वो आप समझ रहे हो वो क्या मिलेगा साहब, मैनी टू वन। तो ये मैनी टू वन फंक्शन मतलब मिल गया। अब बात करें हम 1 की, तो 1 तो मार्केट से गायब है ना यार, क्लियर। अब ऑन टू और इनटू पर लड़ाई चलने वाली है। तो इसकी रेंज की मैं बात कर लेता हूं। तो अब आप देखो, अगर इसकी मैं रेंज की बात करूं मतलब ग्राफ की, तो ग्राफ की अगर मैं रेंज की बात कर जाऊं आपसे, तो ये ऊपर से ऊपर कितना चल रहा है साहब, ऊपर से मतलब ऊपर देखो 1 चल रहा है, नीचे से नीचे कितना चल रहा है, 0 है ना, नीचे तो और जा ही नहीं रहा। तो इसकी रेंज जो मुझे मिल रही है 0 to 1 मिल रही है, 0 to 1 मुझे रेंज मिल गई, और 0 पर भी वैल्यू है और 1 पर भी वैल्यू है। तो अब आप बताइए ना, जब इसकी हमारे लिए बच्चों रेंज 0 to 1 मतलब मिल चुकी है, तो ये मतलब किस प्रकार का फंक्शन होने वाला है। तो अब आप इसको समझ रहे हो, ये जो फंक्शन का टाइटल है बच्चों, ये इनटू फंक्शन है। तो ये मैनी टू 1 और इनटू बना के तैयार कर रहा है, यही इसका बच्चों आंसर है, मैनी टू 1 और इनटू फंक्शन। चलिए कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर इसका सेकंड टाइटल मैं बताता हूँ। देखिए सेकंड टाइटल की मैं बात करना चाहूँ जो इसने दिया हुआ है, उस पर भी कहानी मतलब बच्चों वही है। वही का मतलब बोलोगे क्या, चलिए बता देते हैं आपके लिए। देखिए ये है f(x) इक्वल टू क्या, x की पावर 3। तो x की पावर 3 का आपको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, ये भी मतलब बात है। ये ऑड पॉलिनोमियल है बच्चों, क्या है, ऑड पॉलिनोमियल। हिंदी में अगर मैं बात करना चाहूँ तो इसे क्या बोलते हैं, आप भी समझ रहे हैं, विषम बहुपद है ये जी साहब। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, ये भी बात है। तो आपके लिए मतलब मालूम है कि इसका जो ग्राफ हमें जो मिलेगा, क्या मिलेगा साहब, ग्राफ जो मिलने वाला है वो कुछ इस प्रकार मिलेगा। मैं थोड़ी आपसे खतरनाक बातचीत तो कर रहा हूँ, ये तो आपके लिए भी मतलब मालूम है
कि अब अभी मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शन नहीं पढ़ाया आपके लिए, लेकिन फिर भी मैं इन चीज़ों पर डिस्कस कर रहा हूँ। बच्चों मजबूरी भी है ना हम लोगों की, क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम अगर दे रहे हो तो ऐसा थोड़ी है वहाँ पर जब क्वेश्चन मतलब आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मतलब एक क्रम से आने वाला है कि सब के पहला कैलकुलस का ना डाला जाएगा। पहला क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है ना, तो बात समझ रहे हो ना। तो थोड़ा बहुत मतलब मुझे मालूम है आपके लिए दर्द तकलीफ हो रही होगी, बट यार उसे आप झेलो, क्योंकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ना, उनमें मैं सभी बिल्कुल टाइप्स ऑफ फंक्शन है बहुत डिटेल से लेके चलने वाला हूँ आपके साथ। तो एफ एक्स इजकल टू एक्स की पावर, अगर मैं 3 की बात करूँ तो आप समझ रहे हैं ये ऑड पॉलिनोमियल है, तो इसका जो ग्राफ हमारे लिए मतलब ड्रॉ होगा वो कुछ इस प्रकार होगा यार। ये ग्राफ नहीं है, ये आप मतलब समझो कि सर ये भी तो ग्राफ है, ये कोई ग्राफ नहीं है। तो ये ऑड पॉलिन यानी ये वाई इजकल टू इसका ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया आपके लिए। अब ये भी बात ध्यान रखो कि ये जो जाने वाला है ना, जो ग्राफ है इसका सिस्टम है। अब बोलो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है सर, प्लस इन्फानाइट या माइनस इन्फानाइट, एफ एक्स मतलब इजकल टू, हाँ रियल बात है। लेकिन ऑन क्वेश्चन की मैं बात करूँ, मैं क्वेश्चन पे आऊँ तो इसने डिफाइन किया है ना कि इसका जो डोमेन और कोडोमेन दोनों बराबर है। डोमेन का मतलब है एक्स की वैल्यू, तो ये एक्स की वैल्यू यानी ये मामला कितना फैला हुआ है। तो फैलने का मतलब मैंने अगर मान लूँ तो यहाँ मान लिया जाए -1 और यहाँ मान लिया जाए बच्चों +1, ये वैल्यू मैंने मान ली। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये है और यहाँ पर बच्चों ये। तो मुझे उम्मीद है इतनी बात आपके समझ में आई होगी। अब जब इतनी बात आपके समझ में आई है तो फिर मैं क्या करूँ, आप समझो एक लाइन खींच दूँ ना, कैसी पैरेलल एक्स एक्सिस के। तो जी ये लाइन मैंने खींच दी, एक्स एक्सिस के ये लाइन पैरेलल है। अब जब ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो आप एक बात बताओ ना, देख कर कितने पॉइंट पर इस ग्राफ को कट कर रही है। तो आप बोलने वाले हो सर 1 पॉइंट पे तो ही कट कर रही है, यानी कट जो हो रहा है वो कितने पॉइंट पे हो रहा है, 1 पॉइंट पर। और 1 पॉइंट पर कट होते ही तो मार्केट में कौन आने वाला है यार, आपको भी मालूम है 1 1 फंक्शन की N2 की। तो 1 1 फंक्शन की N2 तो मैंने तो मतलब मार्केट से गायब है, फिर कौन मतलब आने वाला है N2 या ऑन2। तो N2 और ऑन2 मतलब ऑन2 के लिए क्या करने वाले हो, ये आपको भी मतलब मालूम है। N2 और ऑन2 के लिए क्या चेक करने वाले हैं बच्चों, रेंज चेक करने वाले हैं। तो इसकी जो मुझे रेंज मिल रही है, तो यहाँ पर आप देखो नीचे से नीचे यानी इन्फानाइट जाने वाला है। इन क्वेश्चन ने बोला है ये जो मामला है, सॉरी ये क्वेश्चन ने बोला है कि v इसके बराबर है, कोडोमेन बराबर है। लेकिन मैं इस फंक्शन की रेंज की बात करना चाहूँगा आपसे, और रेंज अगर मुझे फाइंड करनी है तो आप समझ रहे हो यहाँ पर जो मुझे वैल्यू मिल रही थी इस साइड में, यहाँ पर 1 मिल रही है साहब। यहाँ पर जो वैल्यू मुझे मिल रही है 1, और यहाँ पर वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों, ये देखो ये मिल रही है साहब -1, यानी ये, अरे यही तो वैल्यू होगी ना। ये ग्राफ नीचे से नीचे कहाँ पर है, यहाँ, और ऊपर से मतलब ऊपरी साइड में ग्राफ ये मतलब कहाँ बन रहा है, यहाँ मान लो। तो यहाँ पर ही तो वैल्यू ये +1 मिल रही है, और यहाँ वैल्यू क्या मिल रही है -1। इसकी मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ, उस पर नहीं जा रहा मैं, इस पर ग्राफ की बात की है। तो मैंने रेंज फाइंड कर ली, तो रेंज क्या मिली है, -1 to +1 मिल गई मुझे। और -1 to +1 जो मिली है वही तो साहब v के बराबर, और v कौन है, कोडोमेन है। और रेंज किसके इक्वल मतलब हो चुकी है साहब, कोडोमेन की। तो मार्केट में मतलब कौन आने वाला है, ऑन2 फंक्शन। तो साहब ये 1 1 फंक्शन है और ये कौन सा फंक्शन है, ऑन2 फंक्शन है, और दोनों की मुलाकात हो गई तो क्या बन गया यार, ये बाइजेक्टिव फंक्शन। मुझे उम्मीद है बच्चों ये बात आपकी समझ में आई होगी। अब आपके लिए भी मालूम है क्या करना, आपके लिए प्यारा सा काम, कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं ना, और क्वेश्चन देखते हैं और प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए जिन बच्चों के लिए दर्द तकलीफ चल रही है थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ के, सर ये y इजकल टू x³ का ग्राफ कैसे बन गया या कैसे आया, क्या चल रहा है, वो ज़्यादा दर्द तकलीफ और ना बढ़ाएं। बस मैं जो बता रहा हूँ उन चीज़ों को बच्चों फील करते हुए जाओ आप यार। आगे जो टाइटल आने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में, उन चीज़ों को मैं क्लियर मतलब कर दूंगा। अब ऐसा नहीं है कि बस मैंने ये कुछ चीज़ें यहाँ बता दी और फिर मैं उस पर आ जाऊँ, तो फिर इसकी तो प्रॉब्लम रह ही जाएंगी ना। तो इसकी प्रॉब्लम जो मैक्सिमम है लेवल की वो मैं आपके लिए मतलब करा रहा हूँ। तो उसमें थोड़ा बहुत यार दर्द तकलीफ मुझे पता है, मुझे मालूम है आपके लिए होने वाली है, बट यार वो झेलने भी आपके लिए ही है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन है, मैं जेई वाले 1-2 प्रॉब्लम है और उठाने का प्रयास करता हूँ, आप समझ रहे हैं यार। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है, f सच दैट -1 to +1 चल रहा है ये, और कहानी जो चल रही है हमारी -1 और +1। दोबारा वही मार्केट मतलब आ चुका है, डोमेन और कोडोमेन साहब दोनों मतलब बराबर हैं, और y बराबर जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ बच्चों सिग्नम
और क्या है यार, ये log और e की पावर x ये दिया हुआ है। तो बच्चों एक बात आपके लिए समझ में आनी चाहिए, जब भी सिग्नम का मार्केट मतलब आता है ना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये सिग्नम का मतलब मार्केट है, तो आपके लिए बता दूं मैं थोड़ा, ग्राफ की जो शक्ल है ना वो ऐसी है, आदमी तलवार लेके खड़ा हुआ है। ये मैं ट्रिक आगे बताने वाला हूँ सिग्नम फंक्शन, बट फिलहाल यूज है तो मैं मतलब बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो वैल्यू इसकी मतलब मिलने वाली है, ये +1 वैल्यू मतलब मिलने वाली है, और यहाँ वैल्यू क्या मिलने वाली है, -1 और ये 0, ये यानी 3 वैल्यू आपके लिए इसकी लेके चलनी पड़ेगी, एक्स की जो भी वैल्यू होंगी। या तो मुझे मिलेगा साहब क्या 0, या मिलेगा क्या मुझे 1, और या मिलेगा -1, तो ये x की वैल्यू होंगी। नो, ये y की वैल्यू होंगी। ये y इक्वल टू तो मिल रहा है, ये y इक्वल टू मिल रहा है। अब यहाँ पे 0x मतलब x एक्सिस पे y बराबर ये, तो ये 3 चीजें आपके लिए यहाँ पर दिमाग में रखनी पड़ेंगी जब भी मार्केट में कौन आएगा, सिग्नम फंक्शन 0, 1, -1, क्योंकि रेंज ही तो सिग्नम फंक्शन की यही होती है। जिनके लिए 11th मतलब क्लास में थोड़ा बहुत अपने ज्ञान यहाँ वहाँ से लिया हुआ है, सूंघने लायक मतलब ज्ञान जैसे मैं मतलब बोलता हूँ, उनके लिए बच्चों ये बात पता होगी। अब जिनके लिए नहीं मालूम उनके लिए यार मैंने मतलब बता दी, और डिटेल से मतलब चीजें देखनी है तो हम आगे मुलाकात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। कितनी बार मैं बताऊँ, ये इस बात को बोल चुका हूँ यार, थोड़ा पेशेंस मतलब रखो ना, मुझे उम्मीद है आप पेशेंस रखने वाले हैं। तो चलिए जी बढ़ते हैं बच्चों आगे। तो सबसे पहले तो इस मामले को डिफाइन कर लें साहब, y इक्वल टू, तो y इक्वल टू आप देखो यहाँ सिग्नम लॉग और ये सिस्टम चल रहा है, सिग्नम चल रहा है, मैं थोड़ा गलत लिख गया क्या, हाँ सिग्नम एक्स यार, यही तो मैं बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक्स मुझसे लग रही है, यानी सिग्नम एक्स और डॉट लॉग ई की पावर एक्स, ये कहानी है। तो सबसे पहली बात तो ये है बच्चों, अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल देखने की बात करूँ तो लॉग ई की पावर एक्स, लॉग का थोड़ा बहुत तो ज्ञान यार हो सकता है ना, एक्स कहाँ आएगा मार्केट में बाहर, तो इसका मतलब मैं इसे ऐसे लिख जाऊं, अरे बोलो ऐसे लिख दूं ना, कोई दर्द तकलीफ किसी के लिए बिल्कुल नहीं। और लॉग ई की वैल्यू मार्केट में आप समझ रहे हो 1 मिल गई, लॉग देखो वही बात है ना, थोड़ा ये जल्दबाजी में शब्द मेरे से जुड़ जाते हैं, और फिर आपकी कमेंट बॉक्स मतलब व्हाट्सएप पे आते हैं मेरे को कि यार सर क्या है क्या है क्या है, लेकिन आप पेशेंस नहीं रखते हो। ये मेरे से व्हाट्सएप पे पूछने से अच्छा है ना आप उसी वीडियो को पुनः रिपीट करके देखो ना, आवाज तो सुनाई देती है ना, यहाँ लिखा हुआ है जो भी वो थोड़ा बहुत मतलब मिक्स है, या मतलब जो राइटिंग है वो थोड़ी बहुत हल्की है, आप समझ रहे हो, मतलब तो मुंह से तो बोल रहा हूँ ना, वो तो आपके लिए सुनाई दे रहा है ना यार। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो y इक्वल टू एक्स इंटू ये सिग्नम एक्स मुझे मिल गया, ये मैंने बच्चों फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब मैं क्या करूँ इसमें, अब आपके लिए भी मतलब मान लें मैं ग्राफ ड्रॉ मतलब करें, तो ग्राफ ड्रॉ से पहले इसमें कंडीशन तो देख लो, कौन कौन सी कंडीशन मुझे मिलने वाली है, मेन चीज़ तो यही है ना, तो कंडीशन भी देख लेते हैं साहब। तो इसे तो रफ करें ना, देखो कंडीशन की मैं बात करना चाहूँ मतलब बच्चों, एफ एक्स को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ। तो मैंने अभी मतलब बताया था एक्स जो वैल्यू मतलब यहाँ पर लेके मतलब चलनी है वो 3 लेके मतलब चलनी है सिग्नम एक्स की, या तो सिग्नम एक्स मुझे 0 मिलेगा, या बच्चों सिग्नम एक्स मुझे 1 मिलेगा, या सिग्नम एक्स मुझे -1 मिलेगा। इन तीनों कंडीशनों को लेके चलना है। तो अगर मैं बात करना चाहूँ फर्स्ट ऑफ ऑल की, तो एक्स इंटू सिग्नम एक्स है, इसको मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ, तो एक्स मार्केट में मिल रहा है। अब ये देखो सिग्नम एक्स की वैल्यू लो ढंग से लिख दिया मैंने, सिग्नम एक्स की वैल्यू अगर मैं मार्केट में क्या ले लूँ साहब, 1 ले लूँ, तो 1 ले लूँ तो फिर कहानी क्या मिलने वाली है, आप देखो इसकी वैल्यू 0 से तो बड़ी है, लेकिन किससे छोटी है साहब, 1 से। देखो फिर वही मतलब क्या करूँ, सुधार तो बहुत करता हूँ यार, लेकिन चीज़ें जुड़ जाती ही हैं। अब ये पता नहीं कैसे जुड़ जाते हैं। तो x की वैल्यू बच्चों मैंने जब 1 ली है तो मामला ये बन गया। अब आप बोलो x की वैल्यू मैं क्या ले लूं, सॉरी सिग्नम x की वैल्यू 1 ली तो डाटा मुझे वो मिल गया। अगर मैं बात करना चाहूं, सुनो ना दिमाग से सोचो, क्या 0 पे हाँ आएगा, नहीं हाँ आने वाला है। अब क्यों हाँ नहीं आने वाला ये आप समझ रहे हो, क्योंकि बच्चों एक्स सिग्नम एक्स बराबर मैंने क्या लिया है, 1 लिया है, तो यहाँ पर हाँ आने वाला है। देखो बार बार चीज़ है, तो यहाँ पर हाँ आने वाला है। तो एक्स ये सिग्नम एक्स बराबर मैंने 1 लिया तो डाटा ये मिलेगा। अब मुझे आगे बताओ ना क्या, जब मैं इसके
सिग्नम एक्स के प्लेस पर 0 ले जाऊँ, क्या लेके जाऊँ बच्चों, और 0 लेके जाऊँ। तो जब 0 लेके आने वाला हूँ, समझ रहे हो ना, जो 0 मुझे वैल्यू मिल रही है तो x गुणा ये किसके प्लेस पर मैंने लिया है, सिग्नम x के प्लेस पर। और थर्ड पॉइंट क्या है, x मल्टीप्लाई इसके प्लेस पर मैंने 1 लिया, 0 लिया और -1 लिया, -1 लिया। अब देखो यहाँ कंडीशन कौन कौन सी फंसने वाली है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 0 to 1 में 0 नहीं है बट 1 है। तो यहाँ पर स्थिति हमारी ऐसी फंस गई है, इन दोनों के लिए क्या लें, ये आप दिमाग से सोचकर जरा मुझे मतलब बताइएगा। तो अगर मैं बात करना चाहूँ आपके लिए कि जो 0 वैल्यू मिल रही है वो आप समझ रहे हो कहाँ पर मतलब मिलने वाली है, वो 0 पर ही मिलने वाली है, x बराबर 0 0 पर मिलने वाला है। अब ये -1 मिलने वाला है तो -1 ये रहा होगा ना। 3 कंडीशन, ये और ये, लेकिन इनकी भी लिमिटेशन सिग्नम के लिए होनी चाहिए। तो रेंज जो मिलती है 1 -1 और 0, ये मैंने बता ही दिया था अभी। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं फिर। देखिए इसको थोड़ा रफ करता हूँ, काफ़ी कुछ सिस्टम हो चुका ना यहाँ वहाँ से। तो ये कहानी मैंने अभी बता दी आपके लिए। अब इसमें भी देखो मैक्सिमम निष्कर्ष क्या क्या निकाल सकते हो, ये एक स्मार्ट स्टूडेंट की सोच होती है कि वो मैक्सिमम जो निष्कर्ष है वो क्या क्या यहाँ से फाइंड कर सकता है। तो मैक्सिमम अगर मैं निष्कर्ष की बात करना चाहूँ आप यहाँ से, आपके लिए यहाँ से, तो देखो fx है, fx है और fx इक्वल टू वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, आप देखो यहाँ x मिल रहा है और x कब मिल रहा है, ये तो बर हटाएं 0 to 1 के लिए, और क्या मिल रहा है 0 मिल गया, x बराबर 0 पे 0 मिल गया, और ये -x मिल गया, ये कम मिल गया जब -1 और ये। अब देखो इसको भी मैं एक अदर मतलब टाइटल में डिफाइन कर सकता हूँ, बहुत सिंपल टाइटल में अगर आप समझो तो यहाँ से अगर मैं कर जाऊँ fx बराबर जो ये क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो जब x वैल्यू कम मिले 0 से बड़ा x से छोटा, तो 0 से तो मतलब बड़ा ही है ना, सॉरी फिर वही है, मतलब आप भी बोलोगे फिर वीडियो में ये एडिट करना मतलब पड़ता है, जल्दबाजी में कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो देखिएगा। तो ये 0 से तो क्या मिल रहा है साहब, बड़ा मिल रहा है, 1 से छोटा है, तो x मिल रहा है, इसका मतलब मैं लिख जाऊँ 0 से बड़ा, कोई तकलीफ दर्द बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 से बड़ा है। और यहाँ भी मैंने देखो 0 से बड़ा ही नोट किया, 1 से छोटा वो एक बात अलग है, नॉर्मल रूप में मैं बोल रहा हूँ। और ये क्या है, इसकी वैल्यू यहाँ तो 0 मिल रही है, इसमें तो कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है। अब यहाँ -1 से क्या है साहब, बड़ा, कौन, x, और 0 से छोटा, तो मैं क्या लिखूँ -x के इस पर लिख जाऊँ x की वैल्यू 0 से छोटी होगी ना, सीधी सी बात है यार, 0 से तो छोटी है ना। माइनस बनता है जैसा कि यहाँ पर मैंने ये मतलब समझा, और टोटल हमारा कहाँ बन रहा है 1 to -1, मतलब सॉरी -1 to मतलब +1। तो ये कहानी थी जो मैंने यहाँ पर आपके लिए बताई, फिर उसके बाद ये डिफाइन किया, फिर उसके बाद डिफाइन किया। इसका मतलब जो मामला था ना, यहाँ से लेके या उससे पहले से लेके मैं यहाँ तक ले आया। अब आपके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, यानी इतना आपके लिए कैलकुलेशन, जो कैलकुलस पार्ट मतलब एक सिंप्लीफिकेशन मतलब पार्ट है, या जो कैलकुलेट करा रहा था मतलब जो है क्वेश्चन, ये वो चीज़ आपसे पूछी गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए जी, करें जी रफ इसके लिए। तो देखिए बच्चों, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ तो आपके लिए मालूम ही है यार ग्राफ क्या ड्रॉ होने वाला है, सब जानते हो, स्मार्ट बच्चे हो ना यार, आप सब कुछ जानते हो। और ये बात मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार आपके लिए बता रखी है। तो आप देखो जो ग्राफ मुझे मतलब मिलने वाला है, एक बात देखो x - x, ये तो बिल्कुल मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये और ये। अब इसमें दिक्कत क्या है, ये इसकी वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी कहाँ तक जाने वाली है, कहाँ तक, इनफाइनाइट, नो यार 1 तक, अभी मैंने डिफाइन नहीं किया, 1 तक मतलब जाएगी। तो ये वैल्यू क्या मतलब जाएगी -1, और ये वैल्यू क्या मतलब जाएगी +1। मुझे उम्मीद है इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, बोल लो हाँ। तो इसका मतलब ये प्रॉपर ग्राफ ड्रॉ हो गया। किसका ड्रॉ मतलब हो गया, जो मैंने क्वेश्चन लिया था आपके लिए, सिग्नम x × log e to the power x का ये प्रॉपर ग्राफ आपके लिए ड्रॉ हो चुका है। अब इसमें करना क्या है आपके लिए, आप भी समझ रहे हैं, एक पैरेलल लाइन खींच दें, पैरेलल लाइन हिसाब ये खींच दी, और पैरेलल लाइन किसके मतलब x एक्सिस की, तो कितने पॉइंट पर कट करें, देखो एक पॉइंट तो ये रहा साहब और एक पॉइंट ये रहा। तो यहाँ पर मैं नोट कर सकता हूँ कट कितने पॉइंट पे हो रहा है, 2 पॉइंट पर। और जब मार्केट में 2 पॉइंट पर बच्चों कट होता है तो आपके लिए भी मालूम है क्या चीज़ खुलती है, वो खुलने वाला है मैग्नीट्यूड 1
फंक्शन। तो अभी बात किसकी हुई साहब, मैनी टू वन की। अब मैं बात करूँ, ये मैनी टू वन तो मिल गया कैसे कि मैंने पहला लाइन की इसकी फाइंड कर लिया। रेंज की बात है तो रेंज भी आप समझ रहे हो ना क्या हमला होने वाली है, तो 0 है। अरे बोलो 0 है, लेकिन आप ध्यान दो कि जो डाटा मुझे मिल रहा था वो क्या मिल रहा था, मैंने अगर 1 से मल्टीप्लाई किया, सिग्नम x की जगह 1 रखा तो x, 0 रखा तो 0 और -1 तो -x। इसका मतलब x पे कहानी डिपेंड चल रही थी। तो अगर मैं इसकी बात करना चाहूं तो इसके अकॉर्डिंग आप रेंज बताओ मुझे, रेंज क्या होगी। तो एक बात देखो ना साहब, कोडोमेन कहाँ तक है, -1 to +1 मैंने डिफाइन किया था, मतलब शुरू में क्वेश्चन में दिया था, तो उससे तो ज़्यादा जाने वाला है ही नहीं है। लेकिन अगर मैं वैसे देखूं अपने मामले में, स्वयं के मतलब मामले में, और इसकी रेंज फाइंड करना चाहूँ तो 0 से कहाँ जाने वाली है ये। अगर कंडीशन बाउंडेड ना हो तो 0 से कहाँ जाने वाली है, आगे तक जाने वाली है, आगे मतलब इनफाइनाइट तक, नॉर्मल बात में जब ये मामला बाउंडेड ना हो तो। लेकिन अकॉर्डिंग टू मतलब क्वेश्चन जो रेंज मुझे मिलने वाली है वो 0 पे तो वैल्यू है ना। अरे x y बराबर 0 और कहाँ तक जाने वाला है, 1 तक जाने वाला है। अरे 1 पे भी वैल्यू है ना, यहाँ भी तो मुझे क्या मतलब मिलेगा, एक लाइन ये मैंने तो पैरेलल खींच लिया, वैसे यहाँ मान लो यार आप, यहाँ भी क्या मतलब क्या मिलने वाला, y = 1 मिलने वाला है ना, ये पॉइंट 1 है ना 1, तो 0 से कहाँ मतलब मैक्सिमम मतलब बनता। तो ये बच्चों रेंज मिल गई। अब ये रेंज है तो इसका मतलब कोडोमेन क्या था, कोडोमेन -1 to +1 था। तो रेंज कोडोमेन से छोटी है, और जब रेंज कोडोमेन से छोटी होती है तो मार्केट में पत्ते क्या खुलते हैं और किसके खुलते हैं ये भी आपके लिए मालूम है बच्चों। इनटू रेंज छोटी है कोडोमेन से, देन इनटू फंक्शन, तो ये दोनों मिला दें, यानी मैनी टू वन और इनटू। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो बच्चों कुछ ये जेई की प्रॉब्लम थी जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की। तो चलिए आप इसका मतलब स्क्रीनशॉट लो, कॉपी मतलब करो, फिर आगे देखते हैं। चलिए मुझे उम्मीद है आप लोग इतने टाइम में स्क्रीनशॉट कॉपी वगैरह कर चुके होंगे। एक दो प्रॉब्लम है अच्छी और मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके लिए। जिनकी समझ में चीज़ें नहीं आई हैं वीडियो को 1-2 बार रिपीट करें, पक्का वादा समझ में सारी चीज़ें आएंगी। 1-2 क्वेश्चन और जेई के मैं उठाने का प्रयास करता हूं। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें और मतलब बताने वाला हूं। जेई के कुछ क्वेश्चन से पहले 1-2 चीज़ें और देख लेते हैं बच्चों। अभी मैंने थोड़ा जो कुछ पढ़ाया उसके बारे में रिवाइज करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया आपके लिए, मैपिंग मेथड। फिर मैंने क्या मतलब बता दिया आपके लिए ये ग्राफ मेथड, ग्राफ के थ्रू भी चीज़ों को फाइंड कर सकते हो। अब मैं थर्ड मेथड पर चलने वाला हूँ। जे की कुछ मतलब प्रॉब्लम्स है उनको मैंने होल्ड पर डाला, क्योंकि मैंने मेथड नंबर 3 पर पहले मेरा डिस्कस करना आपसे बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपके लिए अच्छे क्वेश्चन और कराऊंगा। तो 3 मेथड पे मैं बात करना चाहूँ, नंबर 3 पे मैं आना चाहूँ तो बच्चों वो है dy/dx मेथड। यानी dy/dx मेथड के थ्रू भी आप 1 मैनी टू वन वगैरह ये जो मतलब टाइटल हैं फंक्शन के उन्हें फाइंड कर सकते हो। अब इसमें कंडीशन रहेंगी। कंडीशन कैसे देखो, इफ dy/dx की वैल्यू बच्चों 0 से बड़ी हो या dy/dx की वैल्यू क्या हो, 0 से छोटी हो। समझने का प्रयास करना है यार। dy/dx की वैल्यू 0 से बड़ी और dy/dx की वैल्यू 0 से छोटी हो तो मार्केट में आप मतलब बोलने वाले हो देन फंक्शन जो होने वाला है, देन फंक्शन इज 1 to 1 फंक्शन। जस्ट क्लियर। सेकेंड पॉइंट की मैं मतलब बात करना चाहूँ आप लोगों से, तो इफ dy/dx की वैल्यू 0 से बड़ी हो और dy/dx की वैल्यू 0 से क्या हो, छोटी हो, देन द फंक्शन इज मैनी टू वन। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या हसीन मजाक कर रहा हूँ। नहीं यार मजाक नहीं है, चीज़ें एक सी लग रही हैं बट आपके लिए बताने वाला हूँ, टेंशन ना लें। ये पहला मामला साहब खुलेआम है, इसमें कोई कहानी बिल्कुल नहीं है। जो इस f(x), अरे dy/dx की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 से छोटी, तुरंत बोल दो 1 to 1। लेकिन इसमें सोचो ना, जो मैंने लिखा भी इसमें पूरी बात नहीं बताई। इसकी वैल्यू 0 से क्या हो, बड़ी और छोटी हो, लेकिन क्या हो, कंडीशनली, यानी कंडीशन के साथ हो ये मामला। ऐसे नहीं बस यूं ही कुछ कंडीशन फंस रही हो कि यहाँ से यहाँ ये लूँ और यहाँ से यहाँ ये लूँ तो ये से ये मिलेगा। वो कंडीशन फंस रही हो तो फिर क्या मतलब आने वाला है।